so much. बहुत बहुत स्वागत है जोहार। Thank you. You shot of it. तो पारंपरिक तरीके अच्छी लगता है। ट्राई करके देखते हैं, अगर अच्छा लगता है। ओह माय, आती हूँ वो अभी पता लगेगा। जनरली चावल होता है ना। हाँ चावल का हम देखिए, अगर आप गोंगरा चोपा से रगड़ा के नहाइएगा ना तो आपका जो त्वचा है और ग्लो करेगा। दिस इज द ब्यूटी, सीक्रेट ऑफ द ब्यूटी। वाओ। ये नहीं पूछेंगे बॉयफ्रेंड है कि नहीं है, सबसे पहला बॉयफ्रेंड कब बनाई, ये हम लोग जानना चाहेंगे। कैसा था वो लव स्टोरी, रिया मैम का लव स्टोरी? कि ये कौन सा टाइटल जीत के आई है, मिस यूनिवर्स झारखंड का भी कोई टाइटल है क्या? झारखंड को तो इंडिया में कोई जानता ही नहीं है, झारखंड का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। आशिक तिग्गा रिया तिर्की के बॉयफ्रेंड है। नमस्कार, जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज हम लोग रांची के कांके में हैं और ये है अजमेम्बा, जो अपने पारंपरिक पकवान के लिए पूरे झारखंड रांची में फेमस है। और आज की हमारी स्पेशल गेस्ट है मिस यूनिवर्स झारखंड रिया तिर्की मैम, जिनसे करने वाले हैं बहुत सारी बातचीत और आपको बताने वाले हैं उनकी कहानी। तो अभी वो थोड़ी देर में आने वाली है, तो चलिए उनको बुलाते हैं और करते हैं उनका स्वागत और लेकर चलते हैं इस पारंपरिक जगह पर, जहाँ पर मिलेगा बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन। तो मोस्ट वेलकम, प्लीज वेलकम मैम। हेलो, नमस्ते, जोहार। जोहार जोहार कैसे हैं आप? मैं एकदम अच्छी हूँ। आप सभी को भी जोहार कहना चाहूँगी पहले तो। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन हमारे झारखंड का नाम पूरे देश में रोशन करने के लिए। और मैम आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, आपसे बहुत सारी बातचीत करनी है। जी मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैम को अंदर लेकर चलते हैं और स्वागत करते हैं मैम का। तो पारंपरिक तरीके से जोहार आइए मैम जी। ये पूरा पारंपरिक गांव देहात में यही होता है। ट्राइबल इसको का ऐसे लोकल लैंग्वेज में गुंगू बोलते हैं। गुंगू का छाता। गुंगू का छाता ना। हाँ नेक्स्ट टाइम मैं अभी आपको जाते समय इसको लेके हम एक फोटो हाँ, ये अच्छा लगेगा। ये मतलब जनरली जब बारिश में लोग काट रोपा के रोपती लेना, हैं, शॉर्ट ले, तो काट रोपा काट रोपते के। समय बारिश होती होता है, है, तो बारिश में भीगने के लिए छाता तो कोई पकड़ेगा ना नहीं, तो इसको ओढ़ के फिर उसके बाद काम किया जाता है। तो वो भी यार देखिए मल्टी है। उसके बाद जब बारिश नहीं हुआ, जो बच्चे को गोदी करके गई है उसको लगेगा कि बच्चा सो गया, वो काम करने में दिक्कत है, तो इसको इसके ऊपर बच्चा को सुला देंगे। तो कुशन का काम भी करता है, एक तरह कुशन का काम मतलब मैट्रेस का काम कितना करता है। सस्टेनेबल चीज है ये। कितना कहा जाए sustainable कौन सा है। पता होता है? गुंगू पत्ता है। गुंगू पत्ता। गुंगू पत्ता। उड़ीसा में इसको शयाली लीफ बोलता है। अच्छा, इसका ये है ना कि इसमें बच्चा इसलिए भी है, इसका इतना इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल, इसके अराउंड में ना स्नैक्स नहीं आएगा। ओह वाह, अच्छा ये मुझे ये नहीं भी पता। मुझे नहीं पता था। हाँ, तो कुछ कुछ चीजें ऐसी है ना, तो वो लोग ही बताते हैं, गांव वाले अच्छा, लोग मतलब कि ही। इसमें अगर बच्चा सोया तो सांप हाँ वाप नहीं नहीं काटेगा। नहीं 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 ग्रेट, अच्छा है। तो वो चूंकि उनके साथ का ये चीज है ना। हाँ और आप गुंगू पत्ता को देखिएगा, चूंकि ये लेक देख के ही वो लोग इधर आएगा नहीं। अच्छा, तो बच्चा भी सुरक्षित और हाँ, सेफ्टी भी। हाँ, इको फ्रेंडली में ढेकी के जाता है। हाँ, ढेकी कितना टाइम बाद में देख रही हूँ। ढेकी मेरी दादी घर में था ढेकी, हाँ। और मैं पूरा उसे खेलती थी। मुझे पहले तो नहीं पता रहता था उससे ये क्या होता है। सिलट लुड़ा है, But हाँ। ये जाता है, आप ले सकते हैं वहाँ पे। वहाँ बाबू पे पकड़ने का भी रहता हाँ, है ना, वो उसको है ना, पकड़ते दोनों रहते हैं, उसके बाद तरह से। ढेकी कूटते हैं। दोनों तरह आई से। रिमेम्बर। आपको जाना है अभी, आपको थोड़ा ढेकी हाँ, कूटना है। हाँ, हाँ, वहाँ वो उस सच्ची चीज़ में। से, हाँ, हाँ, उधर से पैर रखिए, जैसे कि उधर से पकड़ के उसको ये वहाँ पे पकड़ पकड़ना के होता है। और इसके बाद आप इसको ऐसे दबाएंगे तो वो कूटेगा। ऐसे होगा। हाँ। आइए। मैं ढेकी कूटते हुए। इनफैक्ट ये मैं बचपन में किया करती थी जब Like अपनी तो दादी घर थोड़ा- जाती थी, लेकिन अभी जाके दोनों तरफ पकड़ सकते हैं। इधर अच्छा दोनों तरफ पकड़ने का है। हाँ। बैलेंस क्या के लिए। बात है। बैलेंस के लिए। अब कितना जिम जाती हूँ वो अभी पता लगेगा। जनरली चावल होता है ना। हाँ चावल चावल का पाउडर भी बनाते हैं। और ये क्या बोलते हैं You keep doing.
तभी खाना मिलेगा। वर्कआउट है, ट्रेडिशनल वर्कआउट है। यही कारण है कि गांव की महिलाएं, आदिवासी महिलाएं इतनी फिट रहती हैं True, क्योंकि उनका कमर भी पतला और हाँ। एकदम क्या एकदम बोले, physical work होता है ना, काम टोन करते बॉडी होता है। टोन बॉडी, क्योंकि Toned हाँ body फिजिकल होता लेबर है। हम लोग स्टार्टिंग से करते आए हैं इस चीज़ का। नाइस, बहुत अच्छा महुआ लगा। छाटना, हर धान निकालना, चावल यहाँ पे निकालना, सिलौट सब लोढ़ा है, यहाँ पे जाता है। और ये मैम ना यूज करती हैं, यहाँ रखने के शोपीस नहीं है ये। Practically यहाँ use की किया जो जाता है। महिलाएं जिनको मैम इससे दाल रोजगार निकालते हैं ना, दाल निकालते हैं, इसी उसमें से चटनी खाना के साथ। बनता है और जो आप खाएंगी आज वो सब भी इसी से बना हुआ है। होगा, क्या बात। ज्यादातर नेचुरल चीजें जो है वही यूज होता है। यूज होता है। नाइस। तो ये है मतलब कि एक ट्राइबल कह सकते हैं मैम संजो कर रखने का काम की है। केवल खाने को नहीं, एक तरह का पूरी संस्कृति आपको संस्कृति दिख को रही दिखाया जा रहा है। है, पीछे में right, मिट्टी का चूल्हा, ये देखिए मैम, ये जो इसके बारे में कुछ एक्सप्लेन कीजिए मैम, अरुणा मैम। ये है ना, अभी हमारा ये स्टोरेज बिन है, ये अभी विलुप्त हो गया है। इसके अंदर ये मैं धान पहले है, बार इसके देखी। अंदर धान है, इसके अंदर भी सीड्स है। तो हमारा स्टोरेज बिन हुआ करता था। मैम ये सब चूल्हा के ऊपर में ही इसको बांधते हैं ना, इसको चूल्हा क्या के ऊपर इसलिए है कि इसका मॉइस्चर हटता है और इसमें हम प्रिजर्व करके रखते हैं। इसको तो लोकल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? इसको तो मोरा बांधना बोलते हैं। मोरा बांधना, तो इसको इसको कैसे पूरा- कैसे डालते हैं, इसके अंदर कैसे डाला जाता ये है? फिर नेक्स्ट ईयर ही खुलेगा ना। अच्छा, वो अभी पूरा हाँ, ऐसे वो प्रिजर्व्ड preserve पैक करके है। सीड प्रिजर्व है, तो ओके, अभी ओके, तो ये ओके, नहीं अब तो- खुलेगा next year ही। पहले गांव वाले लोग इसको प्रिजर्व करके रखते थे कि नेक्स्ट ईयर भी लगा पाए। अच्छा। अभी तो उनके हाथ का ये छिल गया, सीड खरीदते हैं, डिपेंडेंट हो गए। अभी लहसुन वगैरह को भी पोटली में, इसको पोटम बांधना बोलते हैं। पोटम बांधना। ये पोटम है, इसमें सूखा साग है, हिंदी है, सूखा साग है। हमारे दर्शकों को पता होगा कि मैम जो बता रही है सच में ये गांव देहात में अभी भी होता है, लेकिन शहरों में ये चीज विलुप्त हो गया। मैम उस चीज को प्रचार प्रसार कर रही है। देखिए, ये सीड वाला है, ये घोंघरा। घोंघरा है, सोफा भी बनेगा, इसका वो भी बनेगा, स्क्रबर। स्क्रबर, हाँ। अमेज़न में 800 रुपये में बताइए, वो चीज़ नेचुरली हमें यहाँ मिल रहा है। इसके अंदर सीड है, इसको और थोड़ा सा सूखना है अभी। तो मैम देखिए, अगर आप गोंगरा चोपा से रगड़ा के नहाइएगा ना तो आपका जो त्वचा है और ग्लो करेगा। दिस इज द ब्यूटी, सीक्रेट ऑफ द ब्यूटी। यस एग्जैक्टली, झारखंड की जो जितनी भी लड़कियां हैं, जो ब्यूटी है, दिस इज द सीक्रेट। गोंगरा चोपा। हाँ, हम लोग बचपन में साबुन थोड़ा सा रगड़ के उसके बाद पूरा खलियात ले पूरा मैल रगड़ते रहो। और उसके बाद ना वो गंदा केवल नहीं, जो मोटर फंक्शन है ना, जो Body. साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से देखेंगे तो बच्चे को ले जाते हैं कि इनका मोटर फंक्शन सही नहीं, स्पीच थेरेपी देना है, तो सबसे पहले ये सब देता है। ये कि आप उसको खरीदिए और बच्चों को वो स्क्रब लगाइए ताकि उनका वो सेंसेशन बढ़ेगा। मतलब ऐसे ऐसा करने, तो ये एक थेरेपेटिक ये भी है। सब मतलब कि साइंटिफिकली भी मतलब है। रीजनिंग है, राइट। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग बैठते हैं और मैम के साथ खाते हैं यहाँ का एकदम लजीज व्यंजन। आइए, एक बार तो थोड़ा सा बनता है। ओहो, ठीक है। थोड़ा सा लगा ये यहाँ पे कोई भी मतलब कस्टमर्स भी कभी अगर मन किया या कोई ग्रुप वैसा आया कि हाँ चलो तो हम कर लोगों को सकते हैं। करना है तो एंजॉय करते हैं। क्या बात है। तो मतलब कि यही खासियत है इस जगह की कि यहाँ पर आप रिस्ट्रिक्टेड नहीं नहीं हो। है, सिर्फ खाना ही नहीं, खाना कल्चर ही को भी नहीं, सेलिब्रेट culture। किया जाता है। नहीं तो खाना और इसका रिलेशन तो दूर दूर का हाँ, उतना नहीं है, नहीं पर है। मैम सब चीज को संजो कर रखी रखी हुई है। है, right। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस। को यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं कि ये हमारा कल्चर है। ये तो चलिए दोस्तों, और मैम आज आपको हम लोग पटिया में ही बैठाएंगे। जी जी जी, ज़रूरी भी है, ट्राइबल हमारा जो कल्चर है उस चीज़ को दिखाने के लिए। बिल्कुल। तो दोस्तों, ये पॉडकास्ट के लिए ना पिछले जब से ये मिस यूनिवर्स तो अभी है मिस यूनिवर्स झारखंड, पर मुझे लगता है कि जब आपने फर्स्ट टाइटल जीता था जी, जी। फेमिना मिस Femina इंडिया Miss India झारखंड right, right, 2022, Yes, right। तब से ये पेंडिंग पड़ा हुआ था और तब से हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग कुछ ऐसा करेंगे, बट ये हो नहीं पा रहा था। फाइनली आज हम लोग बैठे हैं और बैठे भी हैं किस परिवेश में, आप देखिए पटिया है, ये खजूर पटिया बनाया जाता है, दीवारों पे झारखंड की संस्कृति और सामने में झारखंड की एक खूबसूरत सी ऐसी लड़की कहेंगे जो पूरे झारखंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू आप सभी को। और आज हम लोग बहुत सारी बातचीत करेंगे बहुत सारे लजीज खानों के साथ में। तो आप रेडी हैं? पूरा
मैं सुबह से कुछ नहीं खाई हूँ हाँ। क्योंकि आज मुझे खाना है बहुत कुछ। अच्छा, तो मैं क्वेश्चन पे क्वेश्चन एक एक करके दागने वाला हूँ। ओके। और कटी कटी सादनी में भी गोठिया आप हाँ, तनी मनी गठिया साथ। जानिस ने हाँ, जानू ना, तनी मनी तो जानो ना। मूर्खे जानिसला। तो आज का खाना पत्री में ही मिलेगा। हाँ, चलेगा एकदम। और यही खूबसूरती होती है, सखुआ पत्ता है और यहाँ पे जो खाना परोसा जाता है वो सखुआ पत्ते में ही परोसा जाएगा। तो अब हम लोग का धीरे धीरे खाना इसमें रखते जाएगा और हम लोग बातचीत करते जाएंगे। जी 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 जी। तो मैम, आप बचपन से आपके शुरू से शुरुआत करते हैं। बचपन में आपके मम्मी पापा कहाँ से हैं? मम्मी पापा तो प्रॉपर झारखंड से ही हैं। और पापा कहाँ से? पापा का गाँव? हमारा बेसिकली महाभुआंग पड़ेगा गांव, मतलब हटिया स्टेशन से अगर हम बात करें तो 1-1.5 घंटा का दूरी में है। और महाभुआंग हमारा गांव है और साथ में बानो पाबुड़ा, अगर आप सबको पता होगा तो आजू बाजू ही है। और बेसिकली सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है मेरे पापा का गाँव। अच्छा, बानो। जी जी जी, बानो। बानो बटे तो मुरुख सादरी गोठिया सेले तो जानिसला। तनी मनो तो जानो ना। एक्चुअली मैं अपना लैंग्वेज सादरी बात करना मैं अपनी दादी से सीखी थी। अच्छा। क्योंकि उनको हिंदी नहीं आता था, वो सिर्फ सादरी में बात करती थी। पिट्ठा क्रेजी। वाओ। दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन खाना देख के तुरंत मुंह में पानी एकदम आ गया और सामने रख दिया गया है। क्या क्या है अरुणा मैम? देख के हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो गए, बताइए जल्दी से। ये यहाँ का झारखंड का दाल पिट्ठा है। अच्छा। और ये दाल पिट्ठा जो आप अभी ढेकी कूट रहे थे ना, चावल का पाउडर वहीं बनता वही है। बनता है, क्या वहीं बात पे है। बनता ओहो। है। इसमें स्टफ्ड दाल है, उड़द दाल है ना? चना दाल है। चना दाल है, हाँ, हाँ। सब लोग उड़द दाल को नहीं ये नहीं करते नहीं हैं। खा पाते, सही तो बात कुछ है। ओकेजनली फेस्टिवल आता है ना, तो हम लोग चना उस समय उड़द दाल का और बनाते हैं। चटनी दो प्यारे प्यारे दिख रही है, कौन कौन? चटनी तो एक फुटकल का चटनी है। फुटकल अच्छा। चटनी। मतलब इतना ज़्यादा कैल्शियम है, आपको क्लोजअप स्माइल और देगा दांतों के लिए। और फास्फोरस मेरे दांत, सफेद दांतों का राज है फुटकल का चटनी। इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में, इसको स्टोमक रेगुलेटरी भी बोलते हैं। ये कौन सा चटनी, हरा वाला? ये ब्राह्मी की चटनी है, इससे आपकी याददाश्त और स्ट्रॉन्ग होगी। ओह, बात है। नाइस। और एक ड्रिंक आया है, ये कौन सा ड्रिंक है? ये वही है ना? ये ड्रिंक है और एक बार दिए हैं आपको। केउंद का? केउंद का ना? केउंद का है अभी, केउंद और पियर का जूस है। पियर का वो जो बेरीज होता है, फॉरेस्ट बेरीज है, तो वो है। तो वो अभी सीजन में है, तो क्या आप लीजिए। बिल्कुल, चलिए शुरू कीजिए। शुरू करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे आप कितना खाना बनाने का शौकीन है? देखिए, खाना बनाना तो मुझे अच्छे से आता है, लेकिन मैं बोलूँगी कि मैं कोड़िया हूँ बहुत ज़्यादा। क्योंकि मुझे खाने का शौक है, उतना बनाने का शौक नहीं है। बट हाँ, मैं बना लेती हूँ खाना सब कुछ। तो दोस्तों, रिया तिर्की थोड़ा सा कोढ़नी भी है नहीं, वो अपने काम के लिए परफेक्ट है। खाना बनाने में, क्योंकि इनको अपने काम से इतना समय नहीं मिलता होगा। स्वाद बहुत अच्छा है। मैं आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि जब मैं कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रही थी, मुझे 8 kg वज़न घटाना पड़ा था। तो मैंने चावल बंद कर दिया था, रोटी बंद कर दिया था कम्प्लीटली। 6-7 महीने हो गए थे मैं नहीं खा रही थी। तो अभी जाके जब मैं खा रही हूँ पिट्ठा, आई थिंक मेरा 6-7 महीना हो गया है मैंने लास्ट जब पिट्ठा खाया होगा, और अभी खा रही हूँ। आई स्वेयर, बहुत अच्छा लग रहा है। आपके स्कूलिंग कहाँ से हुआ? देखिए, मेरा स्कूलिंग तो बहुत सारे जगहों में हुआ है, क्योंकि मैं रांची में प्रॉपरली रही नहीं। लेकिन मेरा 6th से 10th स्टैंडर्ड मेरा कंप्लीट हुआ था विवेकानंद विद्या मंदिर, जो कि धुरवा सेक्टर 2 में है। अच्छा। हाँ, तो वहाँ पे 6 10th से लेकर 10th हाँ, तक। 6 से लेकर 10th तक मैं वहाँ पे थी। वहाँ पे अच्छा। एजुकेशन कंप्लीट हुआ। ये 10th बहुत बड़ा एक पार्ट होता है जो 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक होता है ना, ये मेमोरी बनाने का हाँ, बहुत है। एग्जैक्टली वही तो चीज़ है। स्कूल में रिया तिर्की कैसी थी? एक इमेजिनेशन हम लोग करते हैं कि क्योंकि आपको फैशन इंडस्ट्री से बहुत लगाव था, ब्यूटी पैजेंट्स में आपका इंटरेस्ट था, तो स्कूल में वो इंटरेस्ट तो आया होगा। हाँ, एग्जैक्टली। इनफैक्ट मैं सबकी हाईलाइट्स ही कहूँगी, क्योंकि मेरे ड्रेसिंग सेंस के कारण मैं हमेशा चर्चा में रहती थी। इनफैक्ट कैसा करते थे आप ड्रेसिंग सेंस? एकदम, मैं क्या बोलूँ, प्रॉपर निभा निभी वाला जो होता है ना, मतलब प्रॉपर एकदम होता है, उस टाइप का मेरा था। मैं तैयार होके जाना है कॉलेज। वो था, ठीक है। आई एम सो सॉरी फॉर सेइंग दैट, बट हाँ, थोड़ा बहुत उस टाइप का था मेरा कि नहीं, छोटे स्कर्ट होने चाहिए, थोड़ा सा फैशन होना चाहिए, मेकअप होना चाहिए। इनफैक्ट ये सब चीज़ें अलाउड नहीं थी, बट मैं करती थी। रुचि थी, हाँ, इंटरेस्ट था। इंटरेस्ट था। लेकिन फिर जब 10th कंप्लीट हुआ,
एंड देन पाजेंट्री तो खैर स्टार्टिंग से करना ही था मुझे, और मॉडलिंग तो पहले स्कूल में से थी तब भी आप देखती थी क्या ये, हाँ, सुष्मिता सेन या तो प्रियंका चोपड़ा, फिर इधर ऐश्वर्या राय, इन सबको आप स्कूल से ही फॉलो करती थी? राइट स्टार्टिंग से ही फॉलो करती थी क्योंकि उन्हीं को देख के इंस्पायर हुई थी, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं उनको भी थोड़ा कॉपी करने का कोशिश करती थी मैं। सो या मम्मी मम्मी मेरी नानी घर बोलूँगी तो वो मुढ़ू पड़ता है। अच्छा, मुढ़ू। हाँ, मुढ़ू पड़ता है मेरा नानी घर। और अच्छा जी, तो इस टाइप का है, बट प्रॉपर मम्मी पापा रांची से ही, झारखंड से है, लेकिन है कि मेरा तो अपब्रिंगिंग बहुत सारे अलग अलग जगहों में था, बट झारखंड हमेशा खून में है, वो चीज़ तो मैं डिनाई नहीं करूँगी। इनफैक्ट जब गर्मी छुट्टी होता था तब गांव आती थी, तो आई थिंक वो सबसे बेस्ट मोमेंट होता था मेरे लिए। अब ब्यूटी पैजेंट के बारे में बात करते हैं। जब मैंने सुना कि आप लगातार 8 सालों से ब्यूटी पैजेंट्स के क्षेत्र में अपना करियर बनाने के लिए कोशिश करती रही। एक बार आप गई, आप रिजेक्ट हो गई, फेल हो गई, दूसरी बार गई, आदमी 1 या 2 बार अटेम्प्ट करने के बाद उस चीज़ को छोड़ देता है। आपने 8 साल लगातार उस चीज़ के लिए अटेम्प्ट किया। जी देखिए, क्योंकि हम ऐसे कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, क्योंकि हमारा कोई रूट्स नहीं होता है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स नहीं होते, मेरे ख़ानदान में कोई ब्यूटी पैजेंट्स में नहीं था, किसी को पता भी नहीं था दूर दूर तक क्या होता है। तो इनफैक्ट मुझे जब मैंने स्टार्ट किया, धीरे धीरे करके मेरी मम्मी पापा को भी एजुकेट किया कि देखिए इस प्रोफेशन में मुझे आना है, तो वो नॉलेज मुझे ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करना पड़ा था। इनफैक्ट ऐसा भी हुआ था कि जब मैं पहले बार ऑडिशन देने गई थी ना, तो उस टाइम मुझे ये भी नहीं पता था किस तरह के कपड़े पहनने हैं, तो मैं बहुत न्यू थी। आई थिंक 2015 में मैंने स्टार्ट किया था। किस तरीके का कपड़े पहनने थे और किस तरीके के कपड़े आपने पहने थे? देखिए, हमें छोटा इतना शॉर्ट कपड़ा बेसिकली हमें बोला जाता है, शॉर्ट ब्लैक ड्रेस पहना था, और मैंने इतना लंबा कपड़ा पहन के गई थी जो कि वो पूरा प्रोटोकॉल के अगेंस्ट था। अच्छा। ठीक है, बट और एट द सेम टाइम जो हील्स होता है जो हम लोग ब्यूटी पैजेंट्स में पहनते हैं, वो 6 इंचेस मिनिमम पेंसिल हील्स होता है, और जो हील मैं पहन के गई थी वो फॉर्मल हील्स था जो ऑफिस में पहना जाता था। बट हाँ, 2-3 बार ऑडिशन दिया, उसी चलते भी थोड़ा फेल हो गई होंगी, रिजेक्ट हो गई होंगी। बट है कि एक कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हमारा पर्सनालिटी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हमारा स्टोरी लाइन क्या है जिसके थ्रू हम ब्यूटी पैजेंट्स में आना चाहते हैं। धीरे धीरे करके उस चीज़ को समझना, खुद को ग्रूम करना, फिर खड़े होना। लेकिन ये था कि जिद था कि कितने बार भी रिजेक्ट हूँ, नहीं आना है इसमें मुझे। तो कितना मुश्किल होता है एक ट्राइबल गर्ल के लिए, एक आदिवासी गर्ल के लिए, एक आदिवासी लड़की के लिए इस क्षेत्र में आना, और किन किन चीज़ों के हम लोग सुनते आए हैं कि जो सबसे सुंदर है वही इस क्षेत्र में जा सकती है, जो जब बहुत लंबी है वही जा सकती है, जो गोरी है वही जा सकती है। राइट। कितनी गलत धारणा बनी हुई है लोगों के मन में। देखिए, अभी आजकल की सोसाइटी जो है हमारी, वो ये चीज़ को बहुत अडेप्ट हो चुकी है चीज़ों के, क्योंकि बोलते हैं कि जो लड़की फेयर है वही ज़्यादा खूबसूरत होती है। तो आई थिंक वो अब चीज़ें नहीं रही है, क्योंकि जब मैं ट्राइबल कम्युनिटी से मैं आती हूँ, मुझे पता है यही मेरा प्लस पॉइंट है। ठीक है, इस चीज़ को मुझे सामने पोर्ट्रे करना है, और मेरा जो कलर है, कॉम्प्लेक्शन है, टचवुड वो मेरी मम्मा से मिला है मुझे, बट आई थिंक उस चीज़ को प्राउडली रिप्रेजेंट करना सामने कि मेरा रूट्स क्या है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब मैं ट्राइबल कम्युनिटी की लड़कियों के बारे में बात करूँ, तो सबसे बड़ा कॉन्शियसनेस होता है कि हमारा कलर अच्छा नहीं है। देखिए, पर ब्यूटी पैजेंट्स में कलर आप कैसे दिखते हो वो मायने नहीं करता है, क्योंकि जब हम इंटरनेशनल लेवल में जाते हैं तो हम देखते हैं बहुत सारी लड़कियां आती है जो अलग अलग कंट्रीज से, अफ्रीकन कंट्रीज से एग्जैक्टली अलग अलग कंट्रीज से होती है। तो देखिए, उनका बोलने का तरीका, उनका पर्सनालिटी को पोर्ट्रे करने का तरीका, वो सारी चीज़ें ज़्यादा मायने रखती है। तो इस क्षेत्र में अगर आप करियर बनाना चाह रहे हैं तो आपके अंदर का जो आत्मविश्वास है वो मैटर करता है, आप कितनी नॉलेजेबल है वो मैटर करता है, और आप अपने आप को किस तरीके से ग्रूम करके रखें वो मैटर करता है। राइट। ये नहीं कि आप कितने गोरे हैं या कितने कैसे दिखते हैं, ये कॉन्फिडेंस और इन चीज़ों को इन्होंने अपने अंदर समाया है, और आज इसीलिए इनके सर पे ताज जगमगा रहा है, आप देख सकते हैं। और इतने पूरे झारखंड के हर एक क्षेत्र में लोग इनको जान रहे हैं। और आपके पर्सनल लाइफ के बारे में भी बहुत सारी बातचीत करेंगे। आपके पापा सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची से पढ़े हैं। सही बात है। मैंने बहुत रिसर्च किया आपके बारे में। आज मैं दिन भर आपके पिछले इंटरव्यूज को सुन रहा था, और ये करना पड़ता है कि आप जब किसी गेस्ट को इनवाइट करते हैं तो उनके बारे में पता होना चाहिए। और वो बैंक में जॉब करते हैं। बैंक में जॉब करते हैं, अभी भी पापा बैंक में ही है, अभी रिटायर होने वाले हैं। तो आपके पापा की वजह से आप लोगों को अलग अलग भारत के अलग अलग क्षेत्रों में रहने का मौका भी मिला। जी। देखिए, वो भी मैं बोलूँगी एक प्लस पॉइंट था, क्योंकि अलग अलग जगहों में
बड़ी हुई हूँ तो वो थोड़ा सा एक्सपोजर मिला, एक्सपीरियंस मिला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहा है मेरे ब्यूटी पैजेंट्स की जर्नी में भी। तो ये आपके लिए एक पॉजिटिव वे में जी, आपको हेल्प किया जी, कि आप झारखंड की तो हैं ही, बट आपको भारत के अलग अलग हिस्सों के बारे में भी जानकारी और होती वहाँ का रहन सहन को देखने का मौका मिला। जी जी जी, सही बात है। क्योंकि जब मैं कम्युनिकेशन के बारे में बात करूँ या फिर हर एक कल्चर को अडाप्ट करने का या फिर उसको रिस्पेक्ट करने का, आई थिंक वो सेंस मुझे तभी मिल पाया क्योंकि मैं हर जगह बड़ी हुई हूँ। सो आई थिंक वो कहीं ना कहीं मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट रहा है। और इसके बारे में आपके अभी क्या है कि आपका जो डेली रूटीन होता है वो कैसा होता है, क्योंकि अब आपके पास दो टाइटल है। 2022 में आप फेमिना मिस इंडिया झारखंड रही, आप जीत के आई, फिर अभी 2025 में आपने मिस यूनिवर्स झारखंड का ताज जीता है। और ये सब एक रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आता है, आपको लोग इतना पहचान रहे हैं, जान रहे हैं, कैसे ये मैनेज करती हैं सब कुछ? देखिए, सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट होता है कि हम अपना फिजिकल फिटनेस से लेके हमारा जो रेपुटेशन, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब कुछ बहुत बढ़ जाता है। तो मेरा खाना पीना में बहुत कंट्रोल करना पड़ता है, प्लीज़। बहुत 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 मुश्किल होता है क्योंकि मुझे खुद खाने की मैं इतनी बड़ी शौकीन हूँ, मुझे मीठा बहुत पसंद है। बट जब मैं आई थिंक पिछले साल जब नवंबर से आप नहीं खाते हैं क्या? नो, मैं चीनी नो शुगर, तो चीनी वगैरह बिल्कुल नहीं खाती हूँ। और इनफैक्ट मुझे वेट रिड्यूस करना था, जिसके कारण मैंने चावल, आटा सब कुछ छोड़ा हुआ था पिछले 6-7 महीनों से। सो वो भी बहुत बड़ा टास्क रहा है। जी, तभी उस पर्टिकुलर बॉडी शेप में हम आ पाते हैं। क्योंकि हमको लगता है सिर्फ जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला था कि हाँ, लड़की सुंदर है, गोरी है तो आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। बहुत कुछ हमें सैक्रिफाइस करना पड़ता है, फिजिकली से लेके मेंटली से लेके, तभी जाके सारी चीज़ें हमें मिलती है। मुझे लगता है स्पीकिंग स्किल्स भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इनफैक्ट लास्ट टाइम मैं बताऊंगी 2024 में जब मैं मिस यूनिवर्स झारखंड का कंपटीशन में मैंने पार्ट लिया था, लास्ट ईयर 2024 में, 2024 तो हाँ 2024 में, तो उसमें थोड़ा कम्युनिकेशन के चलते मैं मार खा गई थी। फर्स्ट रनर अप हुई थी, विनर नहीं हुई थी। बट देन मुझे लगा कि मुझे अपना कम्युनिकेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। देन उसके बाद बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करने लगी क्वेश्चन आंसरिंग को। मतलब हर सुबह उठ के मेरा सबसे पहला टास्क होता था कि मुझे क्वेश्चन आंसरिंग प्रिपेयर करना। किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं? इस बार आपको क्या सवाल पूछा गया था? देखिए, हमें ना, जैसे हम कोई एग्ज़ाम लिखने जाते हैं तो हमें पता है कि ये पोर्शन है, इसमें से आपको क्वेश्चन आएगा, आपको इतना प्रिपेयर करना है। लेकिन ब्यूटी पैजेंट्स में ऐसा नहीं होता है। आपसे कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, पॉलिटिक्स से लेके, सोसाइटी से लेके, इकोनॉमिक से लेके, आपका पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप मड़ुआ रोटी पसंद करते हैं? हाँ, मैं खाती हूँ। नाश्ता में बनता है घर में मड़ुआ रोटी। जैसे मैंने बताया कि कटहल की सब्जी है जी, कटहर तियर। हाँ, कटहर तियर। कटहल तियर है, ये आपने चिकन वेज में हुआ है जी। और ये गंधारी साग है, बड़ी के गंधारी साग। गंधारी साग, ये सब ना बहुत हेल्दी होता है। इसमें बहुत सारा आयरन है। और हम लोग रिया मैम के साथ हम लोग चाहते भी थे कि हम लोग कोई फैंसी रेस्टोरेंट में पिज़्ज़ा, बर्गर, सैंडविच ना खाएं। हम लोग ऐसे ही खाना के साथ इनकी जानकारी जाने, इनके पूरे जीवन के बारे में कहानी जाने, और यही सारी चीज़ें हम लोग आज खा रहे हैं। टेस्ट करिए कैसा है, बताइए। मेरे को भी मैं यहाँ के खाने का दीवाना हूँ। सो मैंने मड़ुआ रोटी के साथ थोड़ा सा कटहर तियन लिया है, और फिर ये आपका अचार है ना, महुआ का अचार। महुआ का अचार है, खा के देखते हैं। रांची में आपके अलावा भी कुछ हैं जो लोग इस क्षेत्र में आई हैं। जी। मैं नाम लेना चाहूँगा एंजल मेरीना तिर्की का। जी। किस तरीके से उनके सफलता को आप देखती हैं? क्या कंपटीशन मानती है उनको? देखिए, सब अपने अपने क्षेत्र में अच्छा कर रही हैं। वो दूसरा टाइटल जीती हैं, मैं दूसरा टाइटल जीती हूँ। और भी बहुत सारी क्वींस हैं जिन्होंने अलग अलग ब्यूटी पैजेंट्स में जाके झारखंड को रिप्रेजेंट करते हुए उन्होंने टाइटल जीता है। तो सबके लिए इक्वली रिस्पेक्ट है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो टाइटल जीत के आप और भी आगे बढ़े, बहुत कुछ करें, क्योंकि हमें 2-3 ऐसी सिलेक्टेड लड़कियों को ही अपॉर्चुनिटी मिला है कि हम ब्यूटी पैजेंट्स में आए। तो मैं चाहती हूँ हम 3-4 लड़कियाँ ऐसे स्ट्रॉन्ग पिलर खड़े हैं सोसाइटी के सामने कि हमारे पीछे पीछे और भी बहुत सारी लड़कियाँ ब्यूटी पैजेंट्स में एंटर करें। इनफैक्ट मैं वो चाहती हूँ। मुझे लगता है झारखंड में जब रिया तिर्की मैम का जिक्र नहीं हुआ था, तब तक इस ब्यूटी पैजेंट के बारे में क्षेत्र में लोगों को जानकारी भी नहीं थी। जी। आपके बाद ही वो लहर आई कि लोगों ने इंटरेस्ट लिया, लोग इस क्षेत्र में अपना करियर बनाने लगे। जो बच्चियां हैं वो भी सोचने लगे कि हाँ, मैं भी रिया मैम की तरह बनूंगी।
आपको उसके बाद कैसी चेंजेस दिखी इस झारखंड में, इस ब्यूटी पैजेंट के क्षेत्र में? देखिए, जब मैं पहले ब्यूटी पैजेंट्स में एंटर की थी तो मैं उतना झारखंड से एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि जैसे बताया आपने कि बहुत कम एक्सपोजर है झारखंड को। लेकिन जब मेरी स्टोरी सामने आई, फिर सीएम सर जब मेरे से मिले, उसके बाद जिस तरह से नेम फेम मैंने क्रिएट किया सोसाइटी में, सो इनफैक्ट मेरे को लगता है कि उस लेवल का जो सोच है वो थोड़ा सा बदलने में मेरा कंट्रीब्यूशन रहा। साथ ही लोगों को हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से मुलाकात? जी, बहुत अच्छा लगा था उनसे मिलके, क्योंकि जिस तरह से उनका विजन है हमारे झारखंड को लेके, तो आई थिंक दैट्स ट्रूली अप्रिशिएटेड। उन्होंने आपको सम्मानित भी किया हाँ, था? जी उन्होंने किया था। इनफैक्ट अगर मौका मिल रहा है तो मैं और मिलना चाहूँगी उनसे, क्योंकि अभी नेशनल्स में कम्पीट करना है मुझे, और 2-3 महीने के बाद मेरा नेशनल्स है। अभी जो आपने जीता है मिस यूनिवर्स झारखंड, जी, तो इसको लेके आप नेशनल लेवल जी पर जाएंगी? अभी नेशनल लेवल पे जाऊंगी। इनफैक्ट जैसे हर एक स्टेट से लड़कियां आएंगी अभी कम्पीट करने के लिए नेशनल लेवल में, तो झारखंड को लेके आप जाएंगे? जी एग्जैक्टली, झारखंड को लेके मैं झारखंड को रिप्रेजेंट करूंगी। झारखंड का नाम लेके मुंबई में होगा ये? जी मुंबई, या फिर और आई थिंक कोई दूसरे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में हो सकते हैं। 2-3 राउंड होता है ना इसमें? हाँ एग्जैक्टली। अभी जैसे मैं अभी इंडिया में रिप्रेजेंट करूंगी झारखंड को, तो आई थिंक उसका 2-3 हफ्ते का कंपटीशन रहेगा, उसमें बहुत सारे राउंड्स होते हैं। एक होता है कि नेशनल कॉस्ट्यूम राउंड, हाँ जी स्विम सूट राउंड, इनफैक्ट वो भी होने वाला है, स्विम सूट राउंड। आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट जब मैं मिस यूनिवर्स कंपटीशन की बात करती हूँ। तो उसके लिए अभी मुझे लगता है नेक्स्ट वीक से फिर मेरा डाइट शुरू हो जाएगा। हाँ, ये सब मैं खा सकती हूँ बिकॉज ये हेल्दी है, बट नेक्स्ट वीक से आई थिंक मेरा डाइट और स्टार्ट हो जाएगा। जिम जाती हैं आप? जी, जिम तो जाती हूँ। इनफैक्ट मैं बताऊँगी ठंडे के टाइम पे भी इतना कड़ाके की ठंड थी, लेकिन सुबह उठ के शिद्दत से मैं जिम जाया करती थी, बिकॉज आई नो कि मुझे बहुत कुछ अचीव करना है लाइफ में। चेहरे के लिए क्या करते हैं? आपका फेस रूटीन बताइए, फेस पैक, सनस्क्रीन, मॉइस्चराइजर, क्या क्या रहता है ये सब, क्योंकि लड़कियां जानना चाहती हैं इन सब चीज़ों के बारे में। आप उनकी मदद कर सकती हैं। जी देखिए, जितना सिंपल एक ही सिर्फ चीज़ बोलूँगी जब मैं स्किन केयर की बात होती है, लेस इज़ मोर। जितना कम करोगे उतना बेटर है। खाना अच्छा से खाइए, पानी अच्छा से पीजिए, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि थोड़ा सा केयर भी करिए स्किन का। जैसे मैं एलोवेरा जेल यूज़ करती हूँ रात में सोने से पहले, फिर उसके बाद सिंपल मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ, और फिर फेस पैक के लिए बेसिकली ये मेरी मम्मा का दिया हुआ चीज़ है, उपटन यूज़ करती हूँ मैं। सो आई थिंक हफ्ते में 2-3 बार तो मैं उपटन लगाती हूँ। तो आई थिंक वही चीज़ है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ। एज सिंपल एज दैट। खाना अच्छे से खाओ, जिम जाओ, दैट्स अगेन अ वेरी गुड पार्ट कि अगर आपको स्किन केयर करना है, क्योंकि जितना स्वेट होता है ना वैसा ग्लो आता है डायरेक्टली, मैं कहना चाहूँगी। तो कितना मुश्किल होता है, क्योंकि रिया तिर्की एक पहले से एक आम लड़की का जिंदगी जी रहे थे, रोड पे जाके गुपचुप खाना, ठेले में जाके धुसका खाना मन करता है और कर नहीं पाती हैं, ऐसा होता है? नहीं, मैं अभी भी करती हूँ। आप मुझे कहीं पे देख लोगे तो आप पहचानोगे कि ये रिया तिर्की है करके, क्योंकि देखिए अभी भी मैं छुपाती नहीं चीज़ों को। अगर मुझे मन करता है तो मैं अभी भी, बिरसा चौक में एक ठेला है जहाँ पे बहुत अच्छा पानी पूरी मिलता है, मैं अभी भी जाती हूँ खाने के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट आई विल टेल यू नितिश, ऐसे भी बहुत बार हुआ है कि लोग मुझे पहचान लिए और मैं ऐसे फुचका खाने जा रही हूँ और बोलते हैं मैम एक फ़ोटो ले क्या, मैं बोली हाँ जी ले लेते हैं करके। तो आई थिंक ऐसी भी चीज़ें हुई है। योर फेवरेट नॉन-वेज फूड? मुझे चिकन बहुत पसंद है, चिकन बहुत ज़्यादा पसंद है। अनफॉर्चुनेटली आज नहीं खा रही हूँ मैं चिकन, लेकिन मुझे चिकन बहुत ज़्यादा पसंद है। अंडा, मछली, चिकन, मटन उतना ज़्यादा नहीं खाती हूँ, बट हाँ बस यही सारी चीज़ें हैं जो मेरी फेवरेट है। तो अभी हम लोग रिया मैम से बहुत सारी बातचीत करेंगे, और एक चीज़ है जो मैं बोलना चाहूँगा। अभी कुछ दिन पहले रिया मैम मेरे से बहुत ज़्यादा नाराज़ थी। मैंने बहुत बार कॉल किया, बात नहीं हो पा रही थी, मैसेज भी किया, बात नहीं हो पा रही थी। क्या हुआ था, क्यों नहीं बात कर रहे थे मेरे से, बताइए, आपको जवाब देना पड़ेगा। सो ये दिस इज़ अ वेरी गुड वे कि जैसे आपने बदला ले लिया मेरे से, बट ठीक है। कभी कभार नितिश ऐसी होती है ना, चीज़ें पर्सनल चीज़ें हो जाती है जो ऊपर नीचे चल रही होती है, ठीक है। तो उसी चलते मैं आपको टाइम भी नहीं दे पाई थी, वो कमिटमेंट भी नहीं दे पाई थी। बट अभी जब चीज़ें इतनी अच्छी से लाइन अप हुई तो मैंने कहा कि नहीं, आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट वे कि जिस तरह से मैं अपना मिस्टेक को करेक्ट कर सकती हूँ। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच कि आप आएंगे। योर फेवरेट प्लेस इन रांची, जहाँ पे आप घूमना पसंद करते हैं? देखिए, मैं अधिकतर खाने पीने वाला जगह ज़्यादा विजिट करना पसंद करती हूँ, और जो ऐसे जगह जो नेचर से क्लोज हैं, क्योंकि मेरा जो घर है उसे दसम फॉल बहुत पास पड़ता है, तो वहाँ पे बहुत बार जा चुकी हूँ। इनफैक्ट और 2-3 ऐसे खाने के प्लेसेस है जहाँ पे मैं अधिकतर विजिट करती हूँ, लोग मुझे पहचान भी लेते हैं। और मुझे अपना घर ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मेरे घर पापा ने बहुत एकदम एंड में बनाया है, बहुत बड़ा सा गार्डन भी है, और मुझे लगता है कि मुझे हमेशा नेचर के पास रहना ज़्यादा पसंद है। तो आई थिंक सबसे बेस्ट प्लेस मेरा घर, सुकून शांति। आई थिंक योर लकी नंबर इज 8। ट्रू इट इज। और मेरा बर्थडे होता है 8 सितंबर, सो आई ऑल्सो कंसिडर माई लकी नंबर इज 8। तो आप क्यों लकी नंबर मानते हैं 8 को? देखिए, आपने बहुत रिसर्च किया मेरे ऊपर, आई नो। देखिए 8 को मैं लकी इसलिए मानती हूँ क्योंकि
देखिए जब मैं ब्यूटी पैजेंट्स में 2015 में थी और 2022 में हुआ था मेरा फेमिना मिस इंडिया झारखंड, तो उसका 8 इयर्स का जर्नी था। प्लस मेरी बहन और मेरे बीच में एज गैप है 8 साल का। कितने भाई बहन हैं? मेरी छोटी बहन है, तो अच्छा। हम दोनों के बीच में 8 साल का अंतर है। लेकिन क्या नाम है उनका? जिया ओह, रिया and जिया यस। और वैसे हम दोनों का बर्थडे एक ही दिन पड़ता है 19 अगस्त को। और हमारा जो मेरा डेट मंथ है, मतलब जो मेरा बर्थडे का मंथ है वो अगस्त है, तो बेसिकली वो 8 मंथ होता है ईयर का। सो ऐसी सारी चीज़ें हैं कि 8 मेरे लिए बहुत ज़्यादा लकी रहा है। इनफैक्ट कुछ भी मैं करने जाती हूँ ना तो मैं नंबर 8 ढूंढती हूँ। इनफैक्ट अभी जब कॉम्पिटिशन हुआ था उसमें भी मैं सोच रही थी मुझे कंटेस्टेंट नंबर 8 मिल जाए, बट अनफॉर्चुनेटली वो हुआ नहीं। तो अच्छा, तो अभी हमारे पास आया है माड़ झोर और लाल राइस। वाह, क्या तो बात एक से बढ़कर एक खाने और बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही अच्छा। कितना अच्छा टोकरी में सर्व किया जा रहा है इस चीज़ को ना, सो ब्यूटीफुल। बांस का टोकरी। वाओ। नहीं हम तो हाथ से खाने वाले हैं, चम्मच नहीं चाहिए हमको। हाँ, you like to eat with your हाँ hands। एकदम, बस देखिए बहुत सारी लड़कियां जो हमें बोलते हैं कि फैंसी नेल्स होना चाहिए। मेरे पास नेल्स नहीं है, मैं नहीं कभी ग्रो करती क्योंकि मुझे एकदम प्रॉपर लगता है कि बहुत थोड़ा सा अनहाइजीनिक मार होता छोड़ दे है रहा हूँ आपको जी इसमें। दीजिए। कितना क्यूट है इसको ऐसे निकालने वाला। हाँ, यहाँ का सारा सारी चीज़ें बड़ी प्यारी प्यारी है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। हाँ गरम गरम। तो राइस खाती हैं आप थोड़ा थोड़ा? अभी खा रही हूँ क्योंकि मैं कंपटीशन के पहले नहीं खा रही थी, सिर्फ 1 चम्मच चावल खाती थी जो ऐसे सिंपल जो होता है ना खाने वाला, वही चम्मच से 1 चम्मच निकाल लिया, बस काफ़ी है। आप सब मुझे जज मत करिएगा कि कैसे खा मतलब रही बहुत है। सिंपल तरीके से हाँ, रहती है। एकदम सिंपल नॉर्मल, ज़्यादा कुछ स्टाइलाइज चीज़ें नहीं है। जब हम दादी घर जाया करते थे, आई थिंक वो सबसे बेस्ट मेमोरी था मेरा बचपन गांव से का। कितनी जुड़ी हुई हैं आप? देखिए मेरे को सबसे बेस्ट मेरा जो मेमोरी रहा है बचपन का, वो तो जब मैं दादी घर जाती थी। एक बार मुझे याद है, गांव में सुबह सुबह उठ के हम लोग जाया करते थे महुआ चुनने के लिए। हाँ, इतना छोटा आपने ये सब टोकरी किया है? हाँ जी मैंने किया हुआ है। इनफैक्ट छोटा टोकरी हमें पकड़ा दिया जाता था। मेरी चाची, मेरी बड़ी मम्मी, मेरी दादी, सबको जाते थे गाँव में और एकदम पूरा अच्छा से जंगल जाते थे। और साथ में सुबह सुबह जैसे गाय और बकरी सबको छोड़ते हैं ना कि बहुत चरने जाएंगे, उस टाइम हम लोग भी निकलते थे, महुआ बेचते थे। मेरा तो सबसे बेस्ट मेमोरी है वो सारी चीज़ें। एक बार ही आई थिंक क्या बोलते हैं, देमता निकाला गया था। तो उसका जो छोटा वो होता है ना, क्या बोलते हैं उनका जो अंडा होता है, देमता का अंडा। हाँ, तो वो जब लेके आए थे तो मुझे चाची बोली कि खा के देखो कैसा है करके। तो ऐसे ही कच्चा मैंने खा लिया। हाँ। और 2 दिन तक मेरा गला बैठ गया। बांडा चखना खाए इसमें? अरे बांडा चखना नहीं, मुझे तो मांडा नहीं खाओ ना, तो वो चीज़ है। बट हाँ, चिकन का चखना तो खाई हूँ। चिकन में थोड़ा सा बॉइल्ड क्या बोलते हैं, चना। चिकन में बॉइल्ड चना जो चखना दिया जाता है, क्या मस्त लगता है, मैं बता रही हूँ, मुझे तो बहुत पसंद है, बहुत अभी तक हम लोगों ने जो भी बातचीत की वो तो एक जनरल इंफॉर्मेशन था। अब आते हैं मुद्दे की बात पे। इतने खूबसूरत है रिया तिर्की मैम, लाखों लड़के दीवाने हैं, बॉयफ्रेंड सबसे पहले कब बनाए? ये नहीं पूछेंगे बॉयफ्रेंड है कि नहीं है, सबसे पहला बॉयफ्रेंड कब बनाई, ये हम लोग जानना चाहेंगे। कैसा था वो लव स्टोरी, रिया मैम का लव स्टोरी? देखिए बहुत ठीक है, मतलब मैं अब ये मत बोलिए मेरा तो कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। देखिए मतलब जब पहले बार मैंने डेट करना स्टार्ट किया था बहुत यंग एज में, मतलब डेट नहीं था, बट हाँ कि फ्रेंड्स थे हम लोग बस। उस टाइम तो उतना आइडिया भी नहीं था कि डेट क्या होता है, क्या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं, बस हाँ थोड़ा फ्रेंडशिप था। धीरे धीरे करके फ्रेंडशिप बढ़ा। फिर आई थिंक 10th 11th स्टैंडर्ड आसपास थोड़ा सा अकल दिमाग आया कि अच्छा ठीक है, कुछ ऐसा होता है कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला चीज़ें होती है। और उस टाइम पे अगर घर पे पता लग जाए तो फिर एक अलग ही सीन हो जाता था। ठीक है, तो ऐसी सारी चीज़ें भी हुई है, मैं डिनाई नहीं करूँगी। बट हाँ, अब ऐसा एज में हूँ कि अब लाइफ में सेटल होना है। अब ब्यूटी पैजेंट्स तो मैं कर रही हूँ, आई थिंक ब्यूटी पैजेंट्स के लिए ही मैं रुकी हुई थी, क्योंकि मेरा था कि जब तक मैं इंटरनेशनल या फिर नेशनल लेवल पे नहीं जाऊँ तब तक मुझे शादी नहीं करना है, क्योंकि एक बार अपना ड्रीम अचीव कर लूँ उसके बाद सेटल हो जाऊँगी लाइफ में। तो अभी मेरा सबसे पहला है कि मैं कम्पीट कर लूँ, नेशनल्स जीतूँ, इंटरनेशनल जाऊँ, उसके बाद लाइफ में सेटल होना चाहती हूँ। बहुत अच्छी बात है। और मतलब कि मैम ये मैसेज भी दे रही है कि अपने पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को किस तरीके से बैलेंस करना चाहिए, और बहुत अच्छी बात है। अभी मेरी अचानक से नज़र पड़ी आपके माथे पे खूबसूरत काले कलर की बिंदी पे। जी। और अब अधिकतर मैं देखा हूँ कि आप एकदम सिंपल साधारण इंडियन वेयर करती हैं। क्या है इसका राज? आपके
इस अटायर के राज बताइए। आज आपने क्या सोचा कि आपने इस तरीके का बहुत खूबसूरत सा ड्रेस पहना है? देखिए, जब मैं आप भी ये चीज़ ऑब्जर्व करते होंगे, जब ब्यूटी पैजेंट्स की बात करती हूँ तो हमें अलग ड्रेस पहनना पड़ता है, छोटे कपड़े पहनने पड़ते हैं, शॉर्ट्स हो गया, बिकिनी हो गया, सुनना पड़ता है। बिकिनी को लेके अभी कुछ साल पहले चर्चा भी था, एक साल पहले। बहुत आई स्वेयर आपने सपोर्ट किया था, आपने हाँ। जो स्टेटस शेयर किया था कि हम ब्यूटी पैजेंट्स में हैं तो ये करना पड़ता है करके। लेकिन जब यूजुअली मैं बात करूँ, आप मुझे कहीं देख भी लोगे, ऐसे रोड में कहीं घूमते हुए मुझे देख लोगे, तो मैं सिंपल ऐसे इंडियन पहनी होंगी कि आप मुझे पहचानोगे भी नहीं एक सेकंड के लिए। सो आई थिंक मुझे इंडियन अटायर बहुत पसंद है क्योंकि वो हमारा एसेंस है। बिकिनी इज द पार्ट ऑफ योर कंपटीशन। हाँ एग्जैक्टली। अभी जब मैं कितना उसको बोल्डली उसको रिप्रेजेंट करते हैं, एग्जैक्टली, क्योंकि बहुत सारी ब्यूटी क्वींस पास्ट में भी रह चुकी है जिन्होंने पहना है। सुष्मिता सेन मैम को भी पहनना पड़ा था, ऐश्वर्या मैम को भी पहनना पड़ा था, हरनाज कौर संधू ने भी पहना था जो कि मिस यूनिवर्स 2021 रह चुकी हैं। तो आई थिंक इट्स अ पार्ट ऑफ अ कंपटीशन। लेकिन एक लड़की का कैरेक्टर उसके बेसिस में जज करना गलत बात आपको है। बीइंग अ ट्राइबल गर्ल आपको थोड़ा सा ट्रोल या समथिंग जज किया गया लगा था लोगों को? देखिए, जज की मैं बात करूँ तो लोग अभी ही मुझे बहुत ज़्यादा जज कर रहे हैं। अभी बहुत ज़्यादा ऐसे नेगेटिव कमेंट्स भी आ रहे हैं मुझे इंस्टाग्राम में, जो थोड़ा देख के बुरा लगता है। क्या क्या आता है? देखिए, सबसे पहले तो है कि लोगों को नॉलेज बहुत कम होता है और आप बस घर पे बैठ के किसी को जज नहीं कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोफेशन। तो मुझे लोग बोल रहे हैं कि ये कौन सा टाइटल जीत के आई है, मिस यूनिवर्स झारखंड का भी कोई टाइटल है क्या? झारखंड को तो इंडिया में कोई जानता ही नहीं है, झारखंड का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। सो आई थिंक ये सारी चीज़ें मुझे बहुत हर्ट करती है कि एक तो आप खुद झारखंड से होकर झारखंड को डिमोरलाइज कर रहे हो, पहली चीज़। सेकंड ऑफ ऑल, धीरे धीरे करके झारखंड प्रोग्रेस कर रहा है। अभी हमारे झारखंड से इतने सारे अच्छे प्लेयर्स निकल चुके हैं, MS धोनी सर ने हमको आइडेंटिटी दिया है, एंड देन आप उसके बाद बोलते हो कि झारखंड कुछ नहीं है। फिर बाद में एट द सेम टाइम जो मिस यूनिवर्स झारखंड का टाइटल है उसके लिए भी सब कोई मुझे ट्रोल कर रहे हैं, बोलते हैं कि मिस यूनिवर्स झारखंड क्या होता है। मैं बोली आप थोड़ा सा एजुकेट हो जाओ, सब चीज़ नॉर्मल हो जाएगी बस। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और उन सब चीज़ों को पार करके आज ये यहाँ पर है। बहुत बड़ी बात है ये सच में। जब मुझे नेशनल कॉस्ट्यूम बनाना था तो हम लोग कंफ्यूज हो गए कि हम क्या क्या चीज़ें दिखाएं, कितना मेहनत किया था उसके लिए? अरे बहुत 4-5 दिन मुझे लगा था। लकीली मेरी छोटी बहन आई हुई थी बॉम्बे से, तो सब कुछ हमने 4 दिन में कंप्लीट किया बना के। तो आई थिंक मैंने ऐसा कॉन्सेप्ट निकाला जो पूरा झारखंड को सम अप करता है, ठीक है। जैसे मैंने एलिफेंट को ऐड किया था, टाइगर्स को ऐड किया था, मांदर को ऐड किया था कल्चर दिखाने के लिए, फिर धान को दिखाया था मैंने। खूबसूरत से लाल पड़ता था मिनी साड़ी जो था, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। आप बहुत सादगी नजर आ रही थी और ये आप रहती भी बहुत सिंपल सादगी तरीके से ही है। बहुत अच्छा था वो, मैंने कि बहुत अच्छा लगा। 2-3 राउंड थे। एक आपका रेड कलर का, आई थिंक यू आर द ओनली वन जो रेड कलर पहना था और वो खिल के आ रहा था। क्या सोच के रेड कलर चुना था? देखिए, इसके पीछे दो स्टोरी है जो मैंने सोचा था। पहला तो लारा दत्ता मैम को जब मैंने देखा था, उन्होंने जब मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था तो उन्होंने रेड कलर का गाउन पहना था और कहीं ना कहीं मैं लारा दत्ता मैम को देख के मोटिवेट हुई थी कि मैं ब्यूटी पैजेंट्स में आऊँ। तो वो एक रीज़न था कि मैं रेड कलर चूज़ की थी। और सेकेंड ऑफ ऑल, मेरा बर्थडे आता है 19 को, ठीक है। तो 19 जो नंबर वाले होते हैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 1 नंबर उनका इम्पॉर्टेंट होता है। तो 1 नंबर जो है उनका रूलिंग प्लैनेट होता है सन। तो बोलते हैं अगर आपको अपने लाइफ में लक चाहिए तो आप रेड कलर, ऑरेंज कलर या फिर येलो कलर चूज़ करो। सो मैंने सोचा कि मैं रेड में जाती हूँ, तो आई थिंक वो रेड कलर मेरे लिए बहुत लकी था। लकी हो गया सच में। और बहुत अच्छा, मतलब कि वो ब्यूटी पैजेंट और वो क्राउनिंग मोमेंट के टाइम पे कैसा धक 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 कर रहा था। आई थिंक आरजे राशि मैम अनाउंस कर रही थी। जी, वो जब अनाउंस कर रही थी, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा मैं नर्वस भी हो गई थी कि पता नहीं मेरा नाम आएगा कि नहीं। मेरी मम्मी जस्ट मेरे सामने बैठी हुई थी ऑडियंस में, और जैसे ही मैंने मम्मा को देखा जब मेरा नाम कॉल किया गया तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। इनफैक्ट मेरा पूरा बॉडी शिवर होने लगा था, मेरा हाथ भी शिवर हो रहा था और पूरा आंसू बह रहा था, क्योंकि बहुत साल का जो मेहनत था जो आज रंग लाया मेरे लिए। तो आई थिंक थोड़ा सा बहुत ज़्यादा टाइम तो लगा, बट आई थिंक 10 साल का जो मेहनत था वो फाइनली मुझे दिखा। तो आई थिंक इसलिए मैं ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। उसके बाद आपने तो मुझे लगता है नागपुरी इंडस्ट्री में झारखंड जो गाने होते हैं उसमें भी आपने काम किया है। एक आपका सरहुल या कर्मा का गाना आया था? सरहुल का आया था। आंबा मजर गेल, मधुर चुसीले आशीष तिग्गा के साथ था। जी। उनके साथ आपका केमिस्ट्री बहुत ज्यादा था। बहुत सारे लोगों को लगा कि आशीष तिग्गा रिया तिर्की के बॉयफ्रेंड है। ओह गॉड,
नहीं 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 क्या आपको लगता है कि ये रूमर्स उड़ा था, ये अफवाह उड़ी थी? देखिए जब मैं दीपक तिर्की के साथ भी काम की तो उस टाइम भी ये चीज हुआ था। आपके फील्ड में ये कॉमन है कि लोग नाम जोड़ते हैं। देखिए मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ, जो मेरा बंदा है वो इस फील्ड से नहीं है, ठीक है? सच्चे राइट, तो मैंने सब ओपन कर दिया, ठीक है? लेकिन लड़का अभी भी छुपा हुआ है, तो अभी नहीं बताऊंगी, जब सही टाइम आएगा तब बताऊंगे। बहुत बहुत मतलब कि खुले दिल की विचार वाली है आप, और चीज़ों को बहुत सादगी से, सच्चाई से, ईमानदारी के साथ सबके साथ शेयर कर रही है। बहुत अच्छा लगा दोस्तों, ये खाना तो वाकई बहुत अच्छा था, हम लोगों ने काफ़ी खाने को एंजॉय किया है। और अब यहाँ के डेजर्ट, जो कि कुछ डेजर्ट जो बहुत हेल्दी भी होते हैं, टेस्टी भी होते हैं, वैसे डेजर्ट के साथ मिलेंगे। करते हैं इस खाने को कंप्लीट और मिलते हैं हम लोग डेजर्ट के साथ। यस, डेजर्ट के साथ। पता है एकदम रानी लक्ष्मी बाई जैसे लग रही है आपको। झारखंड की रानी। हाँ, झारखंड की रानी। इसके ऊपर वो उसको पहननी है तो कैसा, एक बार ट्राई करके देखते हैं। क्राउन उसमें अटेगा? एक बार ऐसे ट्राई करके देखते हैं, अगर अच्छा लगता है। ओह माय गॉड, अटा मस्त लग रहा है ये भी। फिट हुआ? तो दोस्तों अब हम लोग की बारी है डेजर्ट की, और ये कासे का कटोरी जिसमें हमें सर्व हुआ है गोंदली का खीर। देख सकते हैं बहुत हल्का मीठा होता है और बहुत ही टेस्टी होता है। पहले तो टेस्ट कीजिए आप। स्वाद बोले मुरुक स्वाद, मुरुक स्वाद आहे, मुरुक मजा, मुरुक मजा, मुरुक बेस लागल के मुरुक खुशी लागत है कोई बात करके। और आजम अम्बा में आए के यहाँ कर खाना खाए के किसन लग तो मुरुक बेस लागत है वो तो यहाँ आजम अम्बा का खाना खा के। अभी हम लोग एक रैपिड फायर करेंगे, जाते जाते मैम से उनके पसंद नापसंद के चीज़ों के बारे में जानेंगे, ठीक है? और आपको फटाफट से उन चीज़ों का आंसर करना है। डन डन डन, रेडी रेडी रेडी। ओके, सो आपका फेवरेट फूड कौन सा है? चिकन। झारखंडी कुजीन में? पिठा। फेवरेट प्लेस इन ऑल ओवर इंडिया? रांची, नो डाउट। रांची जी। ग्रेट। फेवरेट बॉलीवुड एक्टर? अक्षय कुमार सर। अक्षय कुमार, ये मुझे पता था। एक्ट्रेस? एक्ट्रेस मैं बोलूँगी आई थिंक बॉलीवुड में एक्ट्रेस तो उतना कोई, अगर मैं बन जाऊँ तो शायद मैं ही अपनी फेवरेट रहूँगी। रिया तिर्की, चलो फ्यूचर बॉलीवुड एक्ट्रेस। झारखंड में, बॉलीवुड में? झारखंड में एक्टर आशीष तिग्गा। हाँ, आशीष तिग्गा। ओह गॉड। एक्ट्रेस? एक्ट्रेस आई थिंक मैं अपना ही नाम ले लूँ। गुड आंसर। पॉलिटिशियन? पॉलिटिशियन आई वुड से हेमंत सोरेन सर। यस, हेमंत सोरेन सर। ब्यूटी पेजेंट्स? लारा दत्ता मैम। लारा दत्ता मैम फॉर श्योर, क्योंकि उन्हीं के थ्रू मैं ब्यूटी पेजेंट्स में आई हूँ। फेवरेट कलर जो आप अक्सर पहनती हैं? वाइट। लकी नंबर 8। बातें बातें में हमें बहुत सारी चीज़ तो पता चल ही गया। राइट राइट राइट। फेवरेट पिकनिक स्पॉट कौन सा है? फेवरेट पिकनिक स्पॉट आई थिंक दसम फॉल्स फॉर श्योर। बेस्ट फ्रेंड? संध्या तिर्की। संध्या तिर्की के बारे में, रिया तिर्की है तो थोड़े से बातचीत होनी चाहिए। कैसे दोस्ती हुई थी संध्या तिर्की से? संध्या तिर्की की आई थिंक हमारे इंस्टाग्राम के थ्रू हमारी फ्रेंडशिप हुई थी। हाँ, और सबसे पहले हम लोग इंस्टाग्राम में लाइव गई थी, उसके थ्रू हमारा कांटेक्ट बढ़ा। और लेकिन जैसे ही हमारा धीरे धीरे करके बॉन्ड बिल्डअप हुआ, आई थिंक शी इज द बेस्ट पर्सन मेरे लाइफ में। और आपके हमेशा सपोर्ट करती है? हमेशा कभी भी वो कहीं भी कुछ भी चीज़ के लिए वो पीछे नहीं रही है, हमेशा सपोर्ट किया उसने मुझे। एक छोटा सा रैपिड फायर था। और अब जाते जाते उन सारी बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए जो आपको देखकर, आपसे इंस्पायर होकर इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, उनको क्या सजेस्ट करेंगी? देखिए, सबसे पहले आप कोई भी प्रोफेशन में जाओ, नॉट स्पेसिफिकली ब्यूटी पैजेंट्स या फिर एक्टिंग की बात करते हैं, आप कोई भी प्रोफेशन में जाओ तो सबसे पहला जो हमारे अंदर सेल्फ डाउट होता है, जो एक संदेह होता है कि हम कर पाएंगे कि नहीं, तो उस चीज़ को आप अपने दिमाग से हटा दीजिए। अगर आप कोई भी फील्ड में जाना चाहती है, आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, नॉलेज गेन करना पड़ेगा और कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, ठीक है? कभी कभार होता है रिजल्ट हमारे फेवर में होता है, कभी नहीं होता है। स्किल्स इंपॉर्टेंट है, लाइक स्पीकिंग स्किल्स, ग्रूमिंग, ग्रूमिंग, योर फिजिकल हेल्थ, योर मेंटल बीइंग। डांस कितना इंपॉर्टेंट है?
देखिए डांस इंपॉर्टेंट इसलिए है ब्यूटी पैजेंट्स में क्योंकि जब हम पोजिंग करते हैं तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, तो कहीं ना कहीं अगर आप डांसिंग बैकग्राउंड से होते हो तो वो बहुत हेल्प करता ये है लास्ट मिस यूनिवर्स झारखंड में भी डांसिंग राउंड था क्या? मिस यूनिवर्स झारखंड इसमें था इस टाइम आपने था। किया था? हाँ मैंने तो किया था। कौन से गाने में किया था? नहीं एक सिंपल सा जिस ऐसी सिंपल इंग्लिश सॉन्ग था जिसमें हमें डांस करवाया गया था, लेकिन मैं डांस ही नहीं की जो ग्रैंड फिनाले था उसमें, क्योंकि हमारे सामने वाली लड़की रुक गई थी तो मैं भी पीछे रुक गई थी और मैं सिर्फ खड़ी थी पूरा एंटायर डांस के टाइम पे। तो आई थिंक आप कोई मत देखिएगा वो वीडियो डांस वाला क्योंकि मैंने नहीं किया है उसमें डांस। बहुत सारी चीजें अनएक्सपेक्टेडली हो जाती है fact। कभी ऐसा हुआ है कि आप रैंप पे वॉक कर रही हैं और आप लड़खड़ा गई हैं? एक बार ऐसा आई थिंक मैं ये चीज़ शेयर करना चाहूँगी, ऐसे हुआ तो नहीं है मैं लड़खड़ाई हूँ, बट एक बार मेरे कोई फैशन शो था उसमें मेरा बैक स्टेज उंगली मेरा मतलब ऐसे हो गया था कि पूरा ऑलमोस्ट यहाँ का पूरा क्या बोलते हैं कट गया था। हाँ एग्जैक्टली, और इतना ज़्यादा ब्लीड कर रहा था। इनफैक्ट मुझे वाइट कलर का ड्रेस पहनना था, मेरा नाखून से पूरा खून ऐसे टपक रहा है लिटरली, और मैं वैसी स्टेज पे गई थी। तो आई थिंक पूरा बोल्ड पूरा हाँ एग्जैक्टली पूरा पोज करना इतना दुख रहा है अंदर मुझे पता है, लेकिन बट स्टेज में हमें वो कॉन्फिडेंस के साथ वॉक करना रहता है। तो आई थिंक कैसा लगता है जब आप लाइक वॉक कर रहे हैं, लाखों लोग हजारों लोग आपको देख रहे हैं और एक चेहरे पे पोज और एक कॉन्फिडेंस, कैसा लगता है वो? नहीं आई थिंक उसके लिए बहुत मेहनत की है। पहले तो कॉन्शियसनेस होता है कि पता नहीं लोग कैसे देखेंगे उस चीज़ को, बट जब मैं स्टेज में होती हूँ तो मुझे लगता है कि सिर्फ मैं ही हूँ, सब गायब हो गई है पूरी दुनिया, इट्स जस्ट द मी, दैट्स इट। गाइस बात करने के लिए मैं इतना सारे चीज़ प्रिपेयर करके आया था कि अब बहुत सारी चीज़ तो भूल भी गए इनको देख के। तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में बातचीत हुआ, वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है एंड आई होप कि हम लोग जल्दी मिलेंगे। और ना खिसाबे मोर से छोट भाई कह के माफ़ कर देवे, ठीक है? नहीं खिसाता हूँ क्योंकि भाई थोड़ा सा होता है, हमको डर लगता है कॉल वॉल नहीं उठाएंगे तो गजबे हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है चिल। आई होप कि आप सभी लोगों को रिया मैम से मिलकर इनके पर्सनल लाइफ को जान के, इनके प्रोफेशनल लाइफ को जान करके, इनके बारे में जान करके बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा। और आप यहाँ पे आई, अपना टाइम दी, लोगों को इंस्पायर किए, और आपके आगे की जर्नी के लिए हम सारे लोग आपको ऑल द बेस्ट करते हैं और थैंक यू करते हैं कि आप एक ट्राइबल महिलाओं को लेकर आगे जा रही हैं, झारखंड को रिप्रेजेंट कर रही हैं और हमारे पूरे झारखंड का नाम पूरे देश भर में रोशन कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका, बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलकर। जोहार आपको। जोहार जोहार जोहार।